तो दोस्तों आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। तो आपको पता है मिल्खा सिंह जी जब रेस लगाते थे तो रेस लगाने से पहले अपना डायरेक्शन देख लेते थे, यानी कि अपने माइंड के अंदर पूरा पूरा डायरेक्शन ऐसे सेट कर लेते थे ताकि वो कुछ ही समय में जो है अपना पूरा पूरा रेस के द्वारा यानी रनिंग करके उस डायरेक्शन को तय कर लेते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही माइंड मैप के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से आपको विशेष बातें बताने वाला हूं जो आपके आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल से जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए। और इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि आप लोगों को अब तैयारी कैसे करनी होगी, क्योंकि काफी सारे कॉल मेरे पास 2-3 दिन से आ रहे हैं कि सर हमें स्टार्ट से बताइएगा एक बार कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब 1 महीना हमारे फॉर्म भरने में लग जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होता है और उसके साथ ही हमें पढ़ाई को भी मैनेज करना है। तो कुछ ऐसे तरीके, तो आज के इस वीडियो में वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है उसको आप ज्वाइन करें और यहां पे आपको पैरामेडिकल वैकेंसी हो चाहे एकेडमी हो, इन सब से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। इसके बाद बात करें कि अगर आपके पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहां पे कि आज का ये वीडियो जो है वो किसके लिए खास रहने वाला है। तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए बात करूंगा, जैसे मैंने यहां पे बताया कि जो नर्सिंग सुपरडेंट की तैयारी कर रहा है उनके लिए बात करेंगे, जो डायलिसिस टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है उन सब के लिए बात करूंगा, और यहां पे मैं बात करूंगा इस बार की सबसे शानदार पोस्ट मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रेड 3, तो इसके लिए बात करेंगे। यहां बात करेंगे अपन लैब सुपरडेंट ग्रेड 3, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, केथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, कार्डियक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, या फिर अपन बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। तो यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि इस बार लैब टेक्नीशियन की पोस्ट ना देकर के लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट दी है, तो बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने डीएमएलटी कर रखी है और साइंस से आप पास आउट है 12th के साथ, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने कंप्लीटली आपके वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप उसको देखिएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इन सभी पोस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए आज का सेशन जो भी विशेष रहने वाला है। तो देखिएगा मैं बात करूंगा बेसिक परफॉर्मा पार्ट ए के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर डिवाइडेड होता है और इसकी जानकारी मैंने आपको काफी बार बता भी चुका हूं। तो आप लोग तैयारी मुझे पता है अच्छे से कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, आपको थोड़ा सा आवश्यकता है डायरेक्शन देने का, समझ गए? तो वो डायरेक्शन आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा मैंने 2019 में तैयारी की थी उसी बेसिस पे बात करेंगे कि एक बेसिक परफॉर्मा क्या होता है पार्ट ए वालों के लिए। तो यहां पे दोस्तों मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपको कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब यहां पे मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो उसको, तो उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो अगर पार्ट ए के कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन पता करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कहीं कोचिंग भी जाते हैं, क्लासेज भी लेते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन टीचर के बारे में पता करते हैं, समझ गया? अगर हमारा नया दोस्त भी बनता है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पता लगाने के लिए आपको उसकी सामान्य जानकारी पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। अब अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना, उसका इंट्रोडक्शन। अब ये जो बेसिक परफॉर्मा मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं एक टॉपिक के ऊपर आपको अप्लाई करके भी बताऊंगा, ताकि आपको चीजें पता चले कि हमें टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ के उनके नोट्स भी बनाने हैं, उनको रिविजन भी किस प्रकार करना है। चलो, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सामान्य जानकारी पढ़नी होती है। अब देखो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों को नहीं पता होता है कि सर इंट्रोडक्शन के अंदर भी क्या पढ़ना होता है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि वो क्या होता है, वो क्या काम करता है, वो किससे मिलकर बनता है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये 4 चीजें अगर आपने अपने आप से पूछ ली, समझ गए, तो आपका काम बन जाएगा इस इंट्रोडक्शन के अंदर। चलो, इसके बाद बात करें कि उस टॉपिक के बारे में बात करूं तो आपको उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि वो काम क्या करता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक छोटे से टॉपिक हार्ट की, तो हार्ट काम क्या करता है, हार्ट हमारे शरीर में क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, क्यों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपके अपने आप दिमाग में आते रहेंगे। चलो, देन हम बात करें कि आपको फंक्शन पढ़ने के बाद उसका कंपोजिशन पढ़ना होगा, यानी वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कंपोजिशन, यानी ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, यानी हम बात करेंगे इसके बनावट की दोस्तों।
तो कंपोजिशन आ गया। फिर हम चौथे पॉइंट की बात करें, यहां पे चौथा पॉइंट आ जाता आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब देखो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। तो सर यहां पे क्या हर जगह हर टॉपिक में हमें क्लासिफिकेशन ही मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, यहां पे मैं बात करूं आपके, तो हर जगह आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको उस टॉपिक के टाइप्स मिलेंगे, कहीं पे आपको अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो उसके लोब्स मिलेंगे, कहीं पे आपको पार्ट्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको डिवीजन लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए? और कहीं पे आपको उसके टाइटल लिखे हुए मिलेंगे, कहीं पे आपको उसके सब टाइप लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको उसके सब पार्ट्स मिलेगा, और कहीं पे मिलेगा आपको सब डिवीजन। तो ऐसे भी खूब सारे टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो एक ही बार में हमें ये सारी चीजें क्लियर अप करनी है वहां पे। अब आता है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस क्लासिफिकेशन का हमेशा आपके क्या बनेगा? चार्ट बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? चार्ट। तो हमेशा आपको चार्ट के बेसिस पर ही पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को। इसके बाद मैं बात करूं, ये चार्ट पढ़ने के बाद आपको पढ़नी पड़ेगी उसकी थ्योरी। और थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे अगर कोई आप डायग्रामेटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपको डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? डायग्राम की तरफ। तो ये 7 पॉइंट आपके पूरे पूरे क्या करेंगे? एक बेसिक परफॉर्मा बना के दे देंगे आपको। लेकिन यहां पे आता है कि नेक्स्ट यही टॉपिक कि आपके ये 7 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको बनाने पड़ेंगे उसके एमसीक्यूज की तरफ। आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे उसके एमसीक्यूज की तरफ। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसके एमसीक्यूज सोल्व करने होते हैं। क्या सोल्व करने होते हैं? एमसीक्यूज। तो इस प्रकार से आप अपना एक कोई भी टॉपिक जो है दोस्तों वो तैयार कर सकते हैं। अब आता है कि अब आप एमसीक्यूज तक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। जैसे काफी सारे लोगों के पार्ट ए की बिल्कुल शानदार तैयारी है, मुझे पता है, ठीक है। और जैसे मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे जो बैच चल रहे हैं उनका पार्ट ए अभी कंप्लीट हो गया। अब वो तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज के बाद भी क्या करना चाहिए अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। चलो, तो ये बेसिक परफॉर्मा था। अब हम बात करें डायरेक्शन की तरफ। तो मैं आपको एमसीक्यूज की तरफ तो लेके आ गया था, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन का मतलब जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सिलेबस। जब आपको सिलेबस याद हो जाए तब आप अप्लाई करोगे आपको बेसिक परफॉर्मा। क्या अप्लाई करोगे? बेसिक परफॉर्मा, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये बेसिक परफॉर्मा होने के बाद इसका लास्ट पॉइंट आपको लेके जाता है दोस्तों एमसीक्यूज की तरफ। किसकी तरफ लेके जाता है? एमसीक्यूज की तरफ। ये एमसीक्यूज दोस्तों आपको डिवाइड करने हैं कितने पार्ट में? तो यहां पे आपके एक एमसीक्यूज का पार्ट आएगा पीवाईक्यू की तरफ, एक एमसीक्यूज का पार्ट आएगा आपके कि टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे दे रखे हैं, ठीक है। और तीसरा आपका पॉइंट आएगा इस पीवाईक्यू के बेसिस पे कि नेक्स्ट लेवल, यानी नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का अगला लेवल कैसा बनता है। अगला लेवल का मतलब क्या होता है सर? जैसे छोटा सा अगर मैं एग्जांपल के माध्यम समझाऊं आपको कि अगर आपके इस बार क्वेश्चन जो है लीवर से मान लो कुछ पूछा गया था पीवाईक्यू के अंदर, और अब आपसे मान लो कि इस लीवर से संबंधित ही मान लो कि इसके अंदर पाई जाने वाली सेल्स को हम कहते हैं हिपेटिक सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? हिपेटिक सेल्स, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स लेके आपके और क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन बना सकता है। क्या बना सकता है? क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन बना सकता है। यहां से इनके फंक्शन वाले क्वेश्चन बना सकता है। तो इस प्रकार के आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज की तरफ आप गए तो आपके पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीजें करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज और आएगी। एक चीज आएगी क्या? कि आप जो टेस्ट सीरीज लगाओगे उसके अंदर आपको फिर समस्या देगा आपको कौन? आपका रिजल्ट। कि अगर आपके मार्क्स वहां पे कम आ रहे हैं दोस्तों, अगर आपके मार्क्स जो आपके कम आ रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों रिवीजन की तरफ। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? रिवीजन की तरफ। और रिवीजन के लिए क्या वापस यही अपनाना है क्या तरीका? नहीं। तो रिवीजन के दौरान आपको दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा? शॉर्ट चार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? शॉर्ट चार्ट। क्योंकि बेसिक परफॉर्मा के अंदर मैंने आपको पूरी पूरी क्या बताई है? थ्योरी बताई है। ये थ्योरी अगर आप वापस रिवीजन के टाइम करने भी बैठ जाओगे तो आपका एग्जाम आ जाएगा तब तक तो उसके लिए आपको शॉर्ट चार्ट अपनाना पड़ेगा। कैसा शॉर्ट चार्ट अपनाना पड़ेगा उसके लिए मैं बात करूंगा कि इस प्रकार के शॉर्ट चार्ट, जैसे मान लो ये पूरी पूरी साइटोलॉजी है, इसको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, इसके अंदर कैरेक्टर्स ले लिए, सेल के फंक्शन ले लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ले ली, सेल की फिजियोलॉजी ले ली, सेल की साइकिल के बारे में पढ़ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर अपन 3 चीजें पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म में उसका न्यूक्लियस, इसके भी वापस से सब टाइप्स अभी मैंने चार्ट के अंदर बताया था आपको बेसिक परफॉर्मा में
ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इसके बाद बात करें यहाँ पे ये सेल डिवीजन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो चार्ट के माध्यम से पूरा पूरा सेल डिवीजन आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बात बताई थी आपको कि उस चार्ट को कैसे अप्लाई करना होता है। तो जैसे मैं एक सेल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो सबसे पहला मैंने पॉइंट वहां पे भी इंट्रोडक्शन दिया था, ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। फिर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ, ठीक है ना, इसके कंपोजिशन की तरफ, तो इस प्रकार से भी पढ़ना होता है आपको, ये सारे फंक्शंस वगैरह। तो ये थोड़ी आप इस प्रकार से जो मैंने आपको बेसिक परफॉर्मा बताया ना, वो उसको आप यूज कर करके ऐसी थोड़ी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई आपको, एक तो बेसिक परफॉर्मा बताया आपको, बेसिक परफॉर्मा के बाद एक डायरेक्शन बताया था कि आपको पढ़ाई जो है इन स्टेप के अंदर आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो अब आता आपका कि पार्ट बी किस प्रकार से पढ़ना आपको। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है, जो सबके लिए क्या है, कॉमन सिलेबस है, मैं उसकी बात करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन सिलेबस को इतना यूं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेक्शन का आधार जो है ना, ये पार्ट बी ही बनाएगा, समझ गए। तो इस पार्ट बी को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। किस प्रकार से तैयार करना है, तो यहाँ पे आपको स्टोरी टाइप बना के हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, समझ गए। क्योंकि पैरामेडिकल वाला स्टूडेंट हमेशा पार्ट बी को पढ़ता नहीं है। और पार्ट बी के अंदर आपके मान के चलो कि 30 में से अगर आपने 15 मार्क्स भी लेके आ गए, तो आपका सिलेक्शन क्या है, श्योरिटी के साथ हो सकता है। क्योंकि आप थ्योरी के अंदर अगर मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं, तो इधर आपका ये पूरा पूरा कवर अप कर लेगा उन सारी चीजों को, समझ गए। तो अगर आप इस प्रकार से सारी की सारी दोस्तों तैयारी करने चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है, इस वीडियो के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके आप विजिट कीजिएगा। आरआरबी से संबंधित जो बैच हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पैरामेडिकल की। यहाँ पे आपको इस बैच के अंदर ये सारी चीजें मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ आपके कि टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी आपको, समझ गए। इसके साथ ही आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपके तीनों ही सीरीज मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपके पीवाईक्यू भी आ जाएंगे, ठीक है ना, और मॉड्यूल पेपर भी मिल जाएंगे। अब मॉड्यूल पेपर की बात करूँ आपके दोस्तों, तो 10 मॉड्यूल पेपर आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 10 मॉड्यूल पेपर में आपके 1000 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आप मान लो एक मॉड्यूल पेपर लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो मैंने अभी बताया भी था कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको कौन सा परफॉर्मा अपनाना चाहिए, तो उन चीज़ों की भी मैंने बात की थी। तो बिल्कुल आप डाउनलोड कीजिएगा सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप, और वहाँ पे फ्री मटेरियल भी खूब सारा दे रखा है, वो भी आपके काम आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी संबंधित तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।